नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि प्रेत रोगी कब काम पर बाहर जाए, कब ना जाए। दोस्तों, किसी का सवाल था ये, क्योंकि वो खुद शायद इस रोग से ग्रसित है या कोई उनका फैमिली मेम्बर ग्रसित है। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या प्रेत रोगी को घर के बाहर काम पे भेजा जाए कि नहीं, क्योंकि घर में तो काम वो कर लेता है फिर भी कैसे भी मैनेज करके। अगेन, ये इंसान की अवस्था के ऊपर निर्भर करता है कि उसका रोग कितना गंभीर है और या कितना टॉलरेबल है, या वो खुद को संभाल पा रहा है कि नहीं। अब घर में तो फैमिली मेम्बर्स होते हैं संभालने के लिए, देखने के लिए, पर घर के बाहर की जब बात होती है तो हमेशा एक चिंताजनक स्थिति बनी रहती है, क्योंकि घर के बाहर सब लोग अनजान हैं। कोई काम की जगह पे चित परिचित भी हो, चाहे दोस्त भी हो, चाहे कलीग भी हो, फिर भी एक जो पर्सनल फैक्टर होता है वो बाहर नहीं मिल सकता। उसके अलावा बाहर गलत लोग भी होते हैं, फ़ायदा उठाने वाले लोग भी होते हैं। ख़ासकर अगर प्रेत रोगी कोई औरत है तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। आज नॉर्मल औरतों का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, अटैक कर देते हैं, क्राइम कर देते हैं, रेप कर देते हैं, किडनैपिंग कर लेते हैं। तो अगर कोई औरत है और वो प्रेत रोगी है और जब उसको अटैक पड़ता है उस रोग का, नेगेटिविटी का, जब उसके शरीर में एकदम से प्रकोप बढ़ता है, तो क्या क्या उसकी अवस्था होती है। क्या वो बेहोश हो जाती है, क्या वो गुमसुम हो जाती है, क्या वो कमज़ोर हो जाती है, क्या उसको चक्कर आने लगते हैं, क्या सर घूमने लगता है, क्या वो बहुत आक्रामक हो जाती है, क्या वो चिल्लाने लगती है, क्या वो गालियाँ देने लगती है, क्या वो मार पिटाई शुरू कर देती है। यह सारी अवस्थाएं देखने वाली हैं। अगर किसी अवस्था ऐसी है किसी की के प्रेत रोग के कारण बेहोशी आ जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, सर चकराने लगता है, और यूँ कह लीजिए एक गिरने का सा महसूस होता है, नींद आने लगती है बहुत गहरी कि कहीं भी पड़ जाओ, यही नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, या भटकाव हो जाता है, आप अपनी राह भटक के आपको ये नहीं पता कौन आपको खींच के कहाँ तक ले गया। ऐसी स्थिति में घर के बाहर काम करना ठीक नहीं। क्योंकि अगर आप रोड पे जा रहे हो, किसी ऑटो में जा रहे हो, किसी टैक्सी में जा रहे हो, और कोई गलत इंसान हुआ और वो आपका ऐसे में फ़ायदा उठा ले आपके ही रोग का, तो आपको पता नहीं चलेगा। सड़क पे पैदल जा रहे हो या रात रात को लेट आ रहे हो, तब आपके साथ इस रोग के अलावा कोई गलत हादसा भी हो सकता है। क्योंकि भूत प्रेतों के अलावा जो इंसान के रूप में जो शैतान घूम रहे हैं, उनको हम कैसे नकार सकते हैं। उसके अलावा आपकी ऐसी स्थिति में कोई भी आपको वर्क एनवायरनमेंट पे बर्दाश्त शायद ही करे, क्योंकि अगर कभी कभार आपको ऐसा होता है तो बात अलग है। अगर फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है तो प्रॉब्लम उन लोगों को भी होगी, आपको भी होगी, और कोई भी बंदा हेडेक में, परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। उसके अलावा उसी बात को लेके कोई कलीग फ़ायदा उठा ले, बहुत चीज़ें हैं। समाज बहुत क्राइम से भरा पड़ा है। तो औरतों के लिए तो यही हिदायत है, अगर वो प्रेत रोगी हैं और उनकी अवस्था अनकंट्रोलेबल है कि तो वो नौकरी ना ही करे तो बेहतर है। अगर कंट्रोलेबल है कि वो खुद को संभाल सकती हैं, खुद को जो है यूँ कह लीजिए एक भरोसा दे सकती हैं कि हम काम कर सकते हैं। उनको ऐसी अवस्था नहीं होती कि वो चक्कर खा के गिर रही हैं या कमज़ोर पड़ रही हैं या बेहोश हो रही हैं, तो कोई भी औरत बाहर काम कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेत रोग में अलग अलग अवस्थाएं लोगों झेलते हैं। सबसे कमाल की बात इस रोग में है कि सबके सेम सिम्टम नहीं होते, हमेशा उनमें वेरिएशन रहता है। बहुत से रोगी होते हैं, प्रेत रोगी, जो बाहर जब जाते हैं तो इतना नॉर्मल बिहेव करते हैं, इतना ठीक बिहेव करते हैं कि आप कह ही नहीं सकते उनको प्रेत रोग है। आप उल्टा डाउट करोगे इनको रोग है कि नहीं। पर जब वो उस पर्टिकुलर अपने घर में आ जाएंगे या उस स्थान पे आ जाएंगे जहाँ पे उस पारलौकिक शक्ति का वास है या उसकी शक्ति ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप एकदम से उनका रूप देखोगे। या कोई ऐसी बात है जिस पे गुस्सा दिला दिया उनको या उसके अगेंस्ट हुई उनके, तब एकदम से वो नेगेटिविटी हावी होके अटैक करती है। तो ये बहुत जो है अलग ही एक जो दुनिया है जिसके ये अजीब और गरीब दृश्य देखने को मिलते हैं। प्रेत रोगी की अवस्थाएं बहुत विचित्र होती हैं। तो अगर बाहर सामान्य रूप से आप काम कर पा रहे हो, बैठ पा रहे हो, ज़्यादातर हर तरीके का वर्क प्रेशर ले पा रहे हो, और तो आप भले ही जॉब कर सकते हो। और ख़ासकर अगर आप महिला हैं, उसमें भी हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि रात का सफ़र अवॉइड करें। आपकी नाइट ड्यूटी है वो अवॉइड करें। रात को 10-11 बजे, 12 बजे आते हो वो अवॉइड करें। ऐसी जॉब लें जिसमें आप जल्दी घर आती हो, शाम को आती हो या दोपहर को आती हो, उससे लेट ना करें। उसके अलावा कोई ऐसी जगह आपकी जॉब है जहाँ पे वीराना है, जंगल है,
कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, या ऐसा कोई वो है मुर्दों का कुछ वो है, या ऐसी कोई जगह जो आपको लगता है कि पर्टिकुलर एरिया हॉन्टेड है, तो या तो वो रूट बदल लें या वो जॉब बदल लें। उसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल में जॉब करती हैं और प्रेत रोगी हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कभी भी मुर्दा घर वाला डिपार्टमेंट ना चूज़ करें। कभी भी जो इस तरीके का अपना जॉब रखें जिसमें आपको डेड बॉडीज़ से कम इंटरेक्शन हो। चाहे आप कोई हालाँकि कईयों की जॉब ऐसी हो जाती है कि वो मजबूर हो जाते हैं, तो उसमें ये है कि आप प्रोटेक्शन पहनें और नाइट ड्यूटी अवॉइड करें। कोशिश करें आप दिन में ही काम करें। अब आती है मर्दों की। मर्द अगर कोई प्रेत रोगी है उसमें भी यही अवस्था लागू होती है। अगर उसको स्थिति उसकी अनकंट्रोलेबल है, चक्कर आते हैं, गिर जाता है, आक्रामक होकर अगर लड़ने लगता है, मार पिटाई करने लगता है, तो ये वो इंसान भी बाहर जॉब के लिए अनफिट ही होता है। क्योंकि अगर आप बाहर लोगों के साथ मारपीट करोगे, गाली गलौज करोगे, सामान उठा के फेंकोगे, तो आप अपने आप ही आपके खिलाफ कोई केस बन जाएगा। सामने वाला इंसान ये नहीं देखेगा कि आप प्रेत रोगी हो, वो ये देखेगा कि अब आप बचने के लिए नाटक कर रहे हो। वो यही सोचेगा कि भाई हाँ सच में आपने किसी खुंदक में ऐसा किया है, कोई रिवेंज लेने के लिए किया है, कोई जेलिसी में किया है। तो यूँ कह लीजिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति हो जाएगी। और अगर आप किसी दिक्कत में पड़ते हो तो फिर उसके बाद आपके घर वालों का भी साथ आपके साथ नहीं होगा और ये रोग तो होगा ही। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये हमेशा प्रोवोकेशन कराती हैं। इनका हर अटेम्प्ट इस बात का होता है कि चीज़ें बिगड़े, आपके खिलाफ जाए, लोग आपके खिलाफ हों, स्थितियाँ आपके खिलाफ हों, घर आपके खिलाफ हो, ताकि आप या तो पागल हो जाओ, या अकेले हो जाओ, या आइसोलेट हो जाओ, या तंग आके सुसाइड कर लो, या यूँ कह लीजिए इतने ज़्यादा आपको हेट किया जाए कि आपकी खुद की सोल ही नेगेटिव बन जाए। तो यही इनके काम होते हैं जितनी भी गंदी आत्माएं होती हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप पब्लिकली खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, जब आप बाहर जाते हो तो आपको ये नहीं पता चलता आपके एक्शंस कंट्रोलेबल हैं कि नहीं। तो हमेशा आपको ऐसी बात को समझना होगा कि हम क्या कुछ एक्शन कर रहे हैं बाहर, और उसको देखते हुए ही डिसाइड करना होगा कि आए आप जॉब करें या ना करें। अब कई दफ़ा ये अवस्था भी हो जाती है कि अर्निंग मेंबर ही प्रेत रोगी होता है और कोई मेंबर्स होते नहीं हैं जो कमा रहे हों। जो प्रेत रोगी है वही कमा रहा है, चाहे वुमेन है चाहे मैन है। ऐसे में जो आपके बॉस हैं या आपके साथ के कुलीग्स हैं, एटलीस्ट उनको अपने साथ रखो, उनके साथ फ्रेंडशिप बढ़ाओ, खूब अच्छा मेल जोल बढ़ाओ, ताकि अगर ऐसी कोई अवस्था होती है तो वो आपकी मदद करें, आपसे पीछा ना छुटाएं, आपसे पल्ला ना झाड़ें, आपको बेइज्जत ना करें, आपकी बात को समझें, आपकी परेशानी को समझें। तो आप उनसे मेल जोल बढ़ाओ, दोस्ती बढ़ाओ, अपने कुलीग से कम 3-4 कुलीगों से दोस्ती बढ़ाओ, बॉस से दोस्ती बढ़ाओ, और कोई आस पड़ोस के लोगों से बढ़ाओ, ताकि अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको संभाल सकें। तो थोड़े बहुत तोहफे दे दिए, मिठाइयाँ दे दी, त्योहारों पे मिठाइयाँ दे दी, अच्छी तारीफ़ कर दी, तो इससे थोड़ा सा एक अच्छा फैक्टर बनेगा। थोड़ी उनकी हेल्प कर दी तो एटलीस्ट आप बाहर वर्क कर रहे हो और ऐसी कोई अवस्था होती है कि आप प्रॉब्लम में आते हो, आपको पैरानॉर्मल चीज़ों का अटैक फील होता है, तो एटलीस्ट वो आपको संभाल पाएंगे उस दोस्ती के कारण। उसके अलावा अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको जॉब करनी है या कोई भी वो है, आप ज़रूर मेरा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट धारण करें। उससे आप बहुत हद तक कंट्रोल में रहोगे जॉब पे, बहुत हद तक पैरानॉर्मल एनर्जीज़ रुकेंगी, बाहर आप पे अटैक नहीं कर पाएंगी। क्योंकि ये चीज़ आजमाई हुई है। इतने मैंने केसेस किए हैं प्रेत रोगियों के जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, औरत भी आदमी भी बाहर काम करते हैं। कोई टीचिंग में है, कोई एमएनसी में है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई पुलिस में है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई साइंटिस्ट है, कोई जो है जिम में है। तो हर इंसान, कोई ट्रेनर है, तो हर इंसान ने मेरे से प्रोटेक्शन लेके पहनी, कवच पहना, और ताकि वो बाहर काम कर सके। और उन्होंने ये चीज़ फील की, उसके बाद वो बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं, नॉर्मल तरीके से काम कर पा रहे हैं, उनको बाहर अटैक नहीं आ रहे, घर में अटैक नहीं आ रहे, और उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो प्रेत रोगी हैं। बिल्कुल दे आर एक्टिंग सो नॉर्मल, क्योंकि वो चीज़ दबेगी, सप्रेस होगी कवच पहनते ही। और हमेशा घर में धुनी करके, धुनी का धुआं पूरे घर में घुमा के देख के, जब उसके बाद ऑफिस पे जाएं, वहाँ से आएँ तो धुनी घर में करें और अपना नारियल का उतारा करें। क्रिया वाले नारियल जो हम देते हैं, चाहे उसका उतारा करें, चाहे आप बहुत लोग घर में नारियल बना लेते हैं हमसे धुनी लेके, चाहे आप धुनी भर के नारियल बनाते हो, तो भी ऑफिस से आने के बाद
उतारा ज़रूर कीजिए, रोज़ कीजिए, ताकि आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी असर ना करे, क्योंकि जो भी वर्किंग होते हैं प्रेत रोगी उनको बाहरी ब्रह्मांड में घूम रही प्रेत आत्माओं का भय भी होता है। चाहे वो सड़क किनारे हो, चाहे कहीं पे हो, चाहे ऑफिस में ही कोई मरा हुआ हो, पड़ा हुआ, क्योंकि आपका शरीर झूठा है तो कोई भी पारलौकिक शक्ति आपके साथ संबंध स्थापित करना चाहेगी, और वो आसानी से हो सकता है उसके लिए। तो इसीलिए हमेशा मैं यही एडवोकेट करता हूँ आपको कि आप मेरा कवच पहने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और फिर भी बच के चलाएं, चौराहों से ना जाएं, इधर उधर जगहों पे बच के चलें, किसी के मरने में ना जाएं, शमशान वगैरह से दूर रहें, और कोई भी ऐसा स्पॉट जो हॉन्टेड आपको महसूस हो वहाँ ना जाएं, और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचा के रखें। और वर्किंग है तो मीट मांस अंडा शराब मछली इसको त्याग दें, क्योंकि ये नेगेटिविटी को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा। और हमेशा सात्विक भोजन करें, और मीठा खा के ना जाए, ना ही मीठा खा के आएँ, ना बाहर ऑफिस में मीठा खाएं, मीठे को अवॉइड करें और सात्विक भोजन करें, और हमेशा कुल्ला करके पानी पी के तभी वहाँ से निकलें, और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, और हमेशा भगवान का नाम लेते रहें अपने मन में, और चाहे रास्ते पे आ रहे हैं तो भी, तो बहुत हद तक, ताकि आपका बचाव हो सके। तो आई होप जिनका ये सवाल था उनको जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप प्रोटेक्शन के लिए कवच मंगाना चाहते हैं, या धुनी मंगाना चाहते हैं सुपर प्लैटिनम, या क्रिया वाले नारियल मंगवाना चाहते हैं, तो आपको संपर्क करना होगा मोबाइल नंबर 8130331007 पे। ये व्हाट्सएप मैसेज आपको इस पे करना होगा, मेरी टीम कांटेक्ट आपको कर लेगी और आपको सारी डिटेल्स इनके बारे में दे देगी। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स और मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।